नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने अंगूठे के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किया था। हमने बताया था कि अंगूठे के जो दो पोर होते हैं, यानी कि आप देखेंगे अंगूठा आपका एक ऊपरी हिस्से से बेंड होता है, यानी कि दो वहाँ पे पोर बनते हैं। ठीक है, किसी किसी के हाथ में 3-4 भी बनते हैं, वो अलग इशू है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप देखेंगे कि अंगूठे का जो फोल्डिंग होता है, आप देखेंगे उंगलियों पे जैसे 3 जगह से मुड़ता है उंगली, आपका हड्डी 3 जगह से मुड़ता है उंगली पे, वैसे ही अंगूठे पे 2 जगह से मुड़ता है। तो हमने केवल ऊपर और नीचे यानी कि 2 फोल्डिंग के बारे में बात किया था, जो हर किसी के साथ होता है। बाकी अंगूठे पे बनने वाले पोर की संख्या उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 2 जगह से तो आपका अंगूठा मुड़ता था, है ना। अंगूठा 2 जगह से मुड़ा, लेकिन उस 2 जगह से मुड़ने के बाद में आपने देखा कि आपके अंगूठे की जो आकृति है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नोकदार है, ये भी 2 जगह से मुड़ रहा है, इसका भी यहाँ हड्डी यहाँ पे है। एक हो रहा है कि सूपाकार बोलते हैं इसको हम लोग, ऊपर में चौड़ा नीचे पतला। तीसरा देख रहे हैं एकदम फ्लैट हो गया। चौथा देख रहे हैं ऊपर वाला एकदम मोटा हो गया, नीचे वाला पतला हो रहा है। अब पाँचवें में देख रहे हैं एकदम गोल हो गया, है ना। हालांकि अब सारे कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 ही फोल्डिंग है सबके अंगूठे में। तो हमने पहले 2 फोल्डिंग के बारे में बात किया कि क्या मतलब है 2 पोर का। उसके बाद में आज हम थोड़े से आकृति पे बात करेंगे। किसी किसी का अंगूठा बहुत मोटा, बहुत पतला, बहुत नुकीला, बहुत चौड़ा, ऐसा देखने को मिलता है ना। तो ये हमको आकृति क्या बताती है, इसके बारे में आज कंसर्न है। तो देखिए कोई भी चीज़ को आप रिलेट करेंगे या समझेंगे ना, तो सबसे पहले मैंने 1 बाय 1 जो बताते जा रहा हूँ मैं, तो सारे चीज़ों को कंसिडर करना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 2 फोल्डिंग हो रहा है, तो मैंने बताया था कि ऊपर वाला पोर बड़ा होगा तो क्या होगा, उसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था ना। वैसे ही मान लो ऊपर वाला फैलेंज में अभी कोई भी एक आकृति पे हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं इस पर ही बताता हूँ। आगे आप देखते हैं कि ऊपर वाला पोर आपका क्या हो रहा है, बड़ा है, और उसके बाद में अंगूठा गोल है। तो अंगूठा गोल होने का जो परिणाम होगा, उसको सुन के अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज अगर लंबा हो, उसका क्या परिणाम होता है, दोनों को फिर मैच करके मिला के जो रिजल्ट आएगा उसको समझना है आपको। तो अभी मैं सबको मैच करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, है ना। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, या इसको देखने के बाद में उसको भी देख लीजिए, तो आपको रिजल्ट का जो है करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं कंटेंट्स। देखिए सबसे पहले आपको नोकदार अंगूठा बताते हैं। अंगूठा, इसमें आपको यहाँ पे क्लियर दिख क्या रहा होगा, इसकी अंगूठे की लास्ट में जो सिरा है ना, वो नुकीली दिखाई दे रही है आपको। अच्छा बात होता है, अंगूठे का नुकीला होना अच्छा है। ऐसे लोग जो है ना अपने साथ साथ में दूसरे के विचारों को भी सुनने वाले, दूसरे का जो कोई तर्क दिया, मत दिया, अपना विचार प्रकट किया, उसको भी ये एक्सेप्ट करते हैं, सोचते हैं उस विचार को, और सोच समझकर निर्णय लेने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। हठी नहीं होते, कहने का मतलब नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये जो एक स्थिति है ना, इनके साथ नहीं होती। उदारवादी सोच को भी बताती है, एक्सेप्टेंस को बताती है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस कितना है, ठीक है, उसको बताती है। साथ में कला, कोई भी प्रकार की कला को भी ये बताता है। ऐसे लोग कला के भी जानकार होते हैं, या कला की समझ होती है, या कला में इंटरेस्ट होता है, कला साहित्य सब में इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को। तो ये उत्तम स्थिति है। इस स्थिति में हर प्रकार से शुभ गुण आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आदमी तभी सफल हो पाता है जब वो दूसरों की सलाह माने, दूसरों का बात को अनुसरण करे। केवल अपने तर्क पे चलेगा तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, है ना। तो ये दूसरों की बातों को भी सुनना, एनालाइज करना, उस प्रकार की स्थिति को ये बताता है। वैसे ही देखिए अभी दूसरी स्थिति में भी आपको क्या दिखाई दे रही है तो ये भी नुकीला, कहीं ना कहीं इसका सिरा भी नुकीला ही है। आप देख रहे हैं ऐसा और ऐसा बन रहा है, नुकीला तो है, लेकिन क्या हो रहा है, अब ये ऊपर से चौड़ा हो रहा है। ये क्या स्थिति बताती है, ये जो स्थिति थी पहली वाली, अब उससे थोड़ी सी स्थिति कम आएगी। अब ये व्यक्ति जो है ना, सुनेगा तो ज़रूर, लेकिन फिर भी इसको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसके थॉट ज़्यादा बेटर हैं। ये अपने सब सुनेगा सबकी, लेकिन ये करेगा अपने हिसाब से, या सही चीज़ को एडमायर नहीं करेगा। ये थोड़ी सी भटकाव की स्थिति जनरेट हो सकती है। ऐसे लोगों को थोड़ा प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेके चलना चाहिए, ये उसको भी बताता है।
अब देखिए इसमें एक स्थिति और बन रही है यहाँ पे, आप देख रहे हैं एक निचले जो हिस्सा है ना इसका बहुत पतला हो रहा है ऊपर हिस्सा के हिसाब से। तो ऐसे लोग जो है ना संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे लोगों को थोड़ा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। और अब ये संघर्ष मेनली इनको जो है हेल्थ के इशूज़ में भी इफेक्ट डालता है। ये जब निचला हिस्सा पतला होता है ना तो ये आपका स्नायु तंत्र की कमजोरी या फिर बोलो कि पौरुष क्षमता की कमजोरी भी कह सकते हो, ठीक है। हेल्थ वाइज ऐसे लोग थोड़े से स्ट्रांग नहीं होते, कमज़ोर होते हैं। इनका बार्गेनिंग पावर, देखो अपने हित की रक्षा करना भी यहाँ से देखा जाता है। अगर सेकंड पोल लंबा पतला हो गया, ऊपर ज़्यादा चौड़ा हो रहा है ना, तो ऐसे लोग अपने हित की रक्षा भी नहीं कर पाते। अपने हित की रक्षा नहीं कर पाते का कहने का मतलब बार्गेनिंग पावर इनका कमज़ोर होता है। जल्दी से किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लेना, एक हकबकाहट वाली स्थिति, अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से न जज कर पाना, ये इसको भी बताता है। तो ऐसे लोग थोड़े से आपको कॉन्फिडेंस लेवल इनका हल्का सा डाउन मिलेगा जब कोई लीडरशिप की बात आएगी, कोई डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, थोड़े से इन लोग घबराते हैं, ये उसको भी गुण देता है, ठीक है। अब देखिए एक और स्थिति यहाँ पे, ये देखिए अब ये तीसरा वाले स्थिति में हम क्या देख रहे हैं। मैं आपको पहले कुछ एक फ्रंट लाइन बोलता हूँ, इस फ्रंट लाइन को सबके साथ में ऐड कीजिए आप, ठीक है। अंगूठे का जो लास्ट हिस्से में देखो, यहाँ पे भी आप देख रहे हो चपटा हो रहा था ना पहले वाली स्थिति में। अंगूठा लास्ट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा दब रहा है, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा था, यहाँ पे पतला हो गया। तो आप क्या देखेंगे, अंगूठे का जो लास्ट में जाके दबना या चपटा होना, ये अच्छी स्थिति है, ये नीति निपुणता को बताती है। ऐसे नीति परायण होते हैं, नीति यानी कुछ भी चीज़ प्लानिंग के जरिए करने वाले लोग, एक प्लान वे में करने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं आप ये वर्गाकार अंगूठा है। वर्गाकार अंगूठा मतलब ये जो है इधर से फ्लैट हो रहा है, बिल्कुल इस अंगूठे में फ्लैट हो गया। अब हो तो रहा है, ये भी चपटा भी हो रहा है और लास्ट सिरा आपको वर्गाकार भी दिख रहा है। वर्गाकार सिरा जब भी दिखेगा ना तो ऐसे लोगों को एक अच्छी स्थिति, सम्मान की स्थिति है। ऐसे लोग सम्मानित होते हैं जो भी सोसाइटी में रहेंगे, जहाँ पे भी छोटा बड़ा जिनका दायरा भी इनकी बाकी स्थितियों को देख के पता चलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सम्मानित हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते ना, लेकिन जहाँ पर भी रहेगा इसको लोग अपने ज्ञान और सम्मान दोनों, ज्ञान के कारण से सम्मान की स्थिति मिलेगी। धन के मामले में भी अगर कहा जाए तो अच्छी स्थिति रहती है, धन के लिए कोई ख़राब स्थिति नहीं रहती। जीवन में उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता इनको जितना कि बाकी ये जो चौड़ा वाला स्थिति आता है ना, इनको थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये अच्छी स्थिति है, सम्मानित लोग ऐसे लोग देखे जाते हैं, बशर्ते इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो 2-3 बातें हैं ना, उसको ध्यान रखो। पहला चीज़, अंगूठा अगर चपटा हो रहा है, कभी भी लास्ट सिरा अंतिम सिरा चपटा हो रहा है मतलब वो व्यक्ति नीति निपुण है, ठीक है। अब नीति निपुण यहाँ पे भी है और नीति निपुण यहाँ पे भी है, दोनों में क्या अंतर होगा। नीति निपुणता के साथ साथ में मैंने कहा इसके अंदर में उदारवादिता है। जब नुकीला अंगूठा होगा तो उदारवादिता होगी, और जब ये चौड़ा अंगूठा होगा तो उतनी उदारवादिता सोच नहीं होगी। ये थोड़ा कहीं ना कहीं इसका जो उदारवादी सोच है ना, वो कहीं ना कहीं छोटा होगा, वो आत्म केंद्रित होगा या अपने तक ज़्यादा लेके चलेगा। इसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। अब देखो, अब यही जो चौड़ा वाली अंगूठे है, ये इस पर एक और स्थिति मैं आपको अलग से यहाँ बना के बताता हूँ। अगर मान लो ये तो वर्गाकार मैंने बना दिया, अभी किसी का अंगूठा आप देखेंगे, क्या देखिए इसमें मैं बनाता हूँ, ये ऐसा मिला, ठीक है। ये फर्स्ट पैलेंज अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा ना, मैं यहाँ तक बना रहा हूँ, ठीक है। आप देखें यहाँ पे एकदम फ्लैट था, वर्गाकार थी। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ऊपर का हिस्सा तो फ्लैट हो रहा है, वर्गाकार हो रहा है, लेकिन ये जो अंगूठा है ये ऊपर से चौड़ा हो रहा है। आपको लगेगा कि ये चौड़ा हो रहा है, ये ऐसा अंगूठा ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको ऊपर से ज़्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा है, नीचे ज्वाइंट के पास से ये ऐसा फैल रहा है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तब इसका फल क्या होगा, भले चपटा है लेकिन ऐसी स्थिति ऊपर से ज़्यादा चौड़ा हो रहा है। देखो ऐसे लोगों को भी थोड़ा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। 36 साल के बाद में जाके जीवन अच्छी स्थिति को प्राप्त करती है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या आती है, मैंने कहा कि अंगूठे का चपटा होना नीति निपुणता को बताता है और चौड़ा होना थोड़ा सेल्फिशनेस को भी बताता है। अब क्या होगा ना, ये चौड़ा ज़्यादा हो रहा है और चपटा तो हो ही रहा है,
अब ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, चीज़ों को गोपनीय तरीके से करना, चीज़ों में गोपनीयता अपनाना, किसी के साथ में गणितबाजी करना, ऐसा होता है ना टांग खींचने वाला, लेग पुलिंग दिमाग से जो करता है व्यक्ति, एक पॉलिटिकल अप्रोच करता है चीज़ों को हासिल करने के लिए, तो ऐसे लोग देखे जाते हैं। ऐसे लोग थोड़े से चालबाज किस्म के भी होते हैं, ठीक है। ये चालबाजी को भी बताता है। बहुत ज़्यादा मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति ये लोगों के साथ करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कहने का मतलब। ये स्थिति भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर इंडिविजुअल इसके लिए बात करें, हाँ, तो इस व्यक्ति के लिए तो अच्छी स्थिति है, अपना काम निकाल लेता है कैसे भी करके। इनको पता होता है कि समय के हिसाब से कैसे बहना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे काम निकालना है, इनको बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, कोई भी बुरी चीज़ जो है ना, उसका परिणाम कहीं ना कहीं गलत ही आता है। तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी धोखा मिलने के चांसेस होते हैं, और ख़ास करके 42वां वर्ष इनके लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। 42-43 एज में इनको कभी ना कभी एक बार गिरना पड़ता है, एक ना एक बार मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये इसी स्थिति को भी बताता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं फैला हुआ सिरा, ये आप देख रहे हैं कि अंगूठा अब यहाँ से गोल है इसका, ठीक है, गोल अंगूठा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं गोल, ये भी गोल है। अब इनमें अंतर क्या हो रहा है ना, ये गोल अंगूठा है और ये गदा के जैसा है। गदा कैसा होता है, गदा हमारा ऐसा होता है, ऐसा गदा होता है ना। तो ये इस टाइप से कि अचानक से ऊपर एकदम फूल गया, उसके बाद में स्थितियाँ नीचे की ठीक हैं, तो ये गदा आकार की हो गई। और ये हो गया आपका गोल अंगूठा। ये एक ही प्रजाति के है ये अंगूठा समझ लो, लेकिन बस ये कुछ ज़्यादा फूल गया है, ठीक है ना। इसका क्या अर्थ है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी अंगूठे का गोल होना या बहुत ज़्यादा मांसल हो जाना ऊपरी हिस्सा अच्छा बिल्कुल नहीं होता, और अगर पूरा का पूरा अंगूठा ज़्यादा मांसल है तो और भी ख़राब। ये जिद्दीपन, पाशविकता, जितने प्रकार के दुराचार हैं ना, इनके साथ में फिर आकर्षित होने लगते हैं ये। नशाखोरी, कामुकता, ठीक है, और मेरी मुर्गी का एक टांग वाली सोच ऐसे लोगों के आ जाती है। बुद्धि का छोटा होना, ठीक है, ऐसे लोग जड़ बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, या फिर बोलो कि बुद्धि बहुत पाशविक होती है। गलत पेशा, गलत तरीका, गलत संगति ऐसे लोगों को आकर्षित करती है। ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करते रह जाते हैं, सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो भी इनका पार्टनर के साथ में दोस्ती यारी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। केवल भावना, भाईचारा, ये सब जो बनावटी दुनिया में ये घुसे रहते हैं, इनको ये पता ही नहीं चल पाता कि मेरा इस्तेमाल कर रहा है या क्या हो रहा है मेरे साथ। इनको लगता है इमोशनली कनेक्टेड हैं, बल्कि लेकिन वो जो उसका पार्टनर है वो इनको इस्तेमाल करते रह जाता है। तो बाद में जब चीज़ें समझ में आती तब काफ़ी देर हो गया होता है। तो ये धन की हानि, सोच विचार कर कार्य न करना, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है ना, वो अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन में भी ये परेशानी देता है, क्योंकि देखो, ये कोई आदमी जब किसी की बात सुनेगा ही नहीं, अपने हिसाब से चीज़ें करेगा, तो दाम्पत्य भी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा पार्टनरशिप है जहाँ पे आपको दोनों को मिल के चलना पड़ता है, दोनों की बातें को सुन के, सह के सब चीज़ों को मैच करके चलना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसे लोग मैच नहीं कर पाते, ये हमेशा डोमिनेटिंग नेचर अपनाते हैं। तो उसके कारण से इनका जो भी पार्टनर होता है उनको दुखी जीवन देखना पड़ता है। इसके कारण से ही इनका दाम्पत्य जीवन भी उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो, अगर ये छोटा भी है अंगूठा तो और ज़्यादा परेशानी है। छोटा अंगूठा हो गया और ऐसी स्थिति हो गई तो कामुकता की इतनी चरम सीमा होती है कि बाद में इनको कुछ ना कुछ गुप्त रोग भी मिलता है। ये गुप्त रोग के सब में इशारा देता है, या फिर बोलो कि कुछ ना कुछ कमी या कोई प्रकार का रोग इनको यौन संबंधित देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर ये गदाधारी या गदा आकार का बनता है, गदा आकार का बहुत मोटा ऊपर से हो जाता है। अब मैंने इसके बारे में जितना बताया ना, अब इसके गुणों में और वृद्धि अवगुणों में वृद्धि हो जाएगी, इसके अवगुणों में वृद्धि हो जाएगी। अब अवगुणों में क्या वृद्धि आएगी, क्रोध की अधिकता हो जाएगी, अहंकार, जबरन का कुछ है नहीं, कुछ उतना है नहीं इनको, लेकिन इनको लगेगा कि दुनिया के ब्रह्मा यही हैं, ठीक है। अहंकार की भावना प्रबल हो जाएगी, जड़ता जिसको हम बोलते हैं ना, जड़ बुद्धि, बिल्कुल असंवेदनशील ऐसे लोग होंगे। पाशविक भावना होती है ऐसे लोगों की भावना, और बड़ा हठी। इनको एक तो ज्ञान नहीं,
दूसरा अपने ज्ञान पर खूब अभिमान, और तीसरा उस अभिमान से इतना हट है कि दूसरे की बात ही नहीं सुनते। तो अब जब इतना सारा विशेष प्रकार का अवगुण जिसके अंदर आ गया, वो जीवन में क्या ही उन्नति करेगा और क्या ही वो तरक्की करेगा। तो ऐसे लोग संघर्ष में देखे जाते हैं, अच्छा जीवन नहीं होता। दाम्पत्य में तो और प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन भी इनका अच्छा नहीं होता। ये अक्सर अपने पार्टनर को धोखा देते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। इनके दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे की एंट्री ये खुद बुलाए रहते हैं, क्योंकि कामुकता दिखता है। अपने पार्टनर के अलावा भी ये दूसरे के साथ में संलग्न देखे जाते हैं, और इनका ये जो गुप्त संबंध है ना ओपन हो जाता है, और फिर उसके कारण से ये बदनाम तो होते ही होते हैं, और साथ में इनका दाम्पत्य हमेशा के लिए ख़राब रहता है, ये उसको भी बताता है। तो कहीं ना कहीं देखो, अंगूठे का आप सार बात यहाँ से मैं 1-2 लाइन में समझाऊँ आपको। अंगूठा आपका नुकीला है, लास्ट हिस्सा जो है वो नुकीला है, अच्छा बात है। दूसरे का सम्मान करेंगे आप, दूसरों की बातों का अनुसरण करेंगे, उनसे राय लेंगे, उनकी बातों को आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे आप, ये इसको बता रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर आप देखते हैं, अंगूठा आपका चपटा हो रहा है। चपटा अंगूठा आपको बताता है नीति निपुणता को, कार्यकुशलता को, प्लानिंग को, ये सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। चाहे वो प्लानिंग गोपनीय प्लानिंग हो, चाहे कैसा भी प्लानिंग हो। तो अच्छी तर्क शक्ति, सोच विचार को चपटा अंगूठा बता दिया, और नुकीला अंगूठा अनुसरण को बता दिया। तो अब देखो, दूसरे की बातें सुने और नीति बनाया, उसके हिसाब से आप काम किया। अगर ये दोनों मैच कर दिया, मैं कब मैच किया, अंगूठा नुकीला भी हो और चपटा भी हो। तो अंगूठा अगर नुकीला और चपटा दोनों है आपका, जैसे यहाँ से नुकीला आपको दिख रहा है, और अगर ये लास्ट में चपटा भी दिखाई देता है, तो बहुत उत्तम कंडीशन हो गई, है ना। तो अंगूठे का नुकीला होना समझ गए, चपटा होना समझ गए, तो दोनों को मिला लेना। अगर किसी का अंगूठा नुकीला और चपटा दोनों है, तब तो बहुत बेहतर हो गया, ठीक है। वैसे ही अंगूठे का अगर वर्गाकार भी है, तो नुकीला है, चपटा है और वर्गाकार है, तीनों एक ही स्थिति है। वर्गाकार मतलब लास्ट का हिस्सा ऐसा फ्लैट होगा, और यहाँ से आप देखेंगे कि अंगूठा आपका नुकीला भी हो रहा है ऐसा, ठीक है। और आपको देखने को मिल रहा है कि ये चपटा भी है यहाँ पे। अगर तीनों स्थिति एक साथ में अंगूठे पे मैच होती हुई दिखाई देती है, तो बहुत अच्छा हो गया। सम्मान भी प्राप्त करेंगे, धन दौलत तो रहेगी ही आपके पास में, एक अच्छी पोजीशन आपको समाज में देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखते हैं, अंगूठा आपका गोल हो गया। तो गोल होना क्या होता है, पाशविकता को, अहंकार को, हठ को, ठीक है, क्रोध को, और मिथ्या अभिमान, ज्ञान तो होगा नहीं, मिथ्या अभिमान। उनको लगेगा थोड़ा जानने के बाद दुनिया के ज्ञानी हम हैं, ये जो स्थिति यहाँ पे जनरेट होने लगेगी। लेकिन और अगर गधा आकार का बनने लग गया, ओहर यहाँ पे आपको फुलाव देखने को मिल गया, जिनको जो ज़रूरत से ज़्यादा गोलाकार होते हुआ दिख गया, ये जड़ बुद्धि है। ऐसे लोग दूसरे, इतना क्रोध इनको आता है, ये अपने क्रोध में आतुर होकर दूसरे की हत्या भी कर देने वाले क्रिमिनल लोग होते हैं। लोग जितने भी प्रकार के आपको क्रिमिनल मिलेंगे ना, ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। मोस्टली आपको देखना अंगूठा उनका गोल होगा, उनका अंगूठे पे कोई ना कोई प्रकार का आपको इस टाइप की स्थिति ज़रूर बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही लोग होते हैं, उनको एकदम आवेश अचानक से इतना चढ़ता है कि उसको समझ नहीं आता कि वो सही है कि गलत है, वो कर जाते हैं। ये उस स्थिति को बताता है, अचानक से आवेशित हो जाना, उग्र रूप से आवेशित हो जाना, ये उस स्थिति को भी ये बताता है। तो आज हमने जो टॉपिक है, मैंने इसको एकदम छोटा टॉपिक को समझाने की कोशिश किया है आपको, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अंगूठे के झुकाव के बारे में, ठीक है। अंगूठे का झुकाव किधर होगा तो क्या फल होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमने पहले भाग में अंगूठे की पोर के बारे में जाना, दूसरे भाग में अंगूठे की आकृति को जाना, ठीक है। अब आपको दोनों को, वीडियो को देख के दोनों चीज़ों को मिला लेना है आपस में। मिला लेने का मतलब क्या है, अब जैसे कि किसी का अंगूठा, अभी मैं इसको ही बताता हूँ, चलो ये गदा वाले को ही, ठीक है, गदा वाली स्थिति को ही बताता हूँ। अगर मान लो अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज इसका लंबा है, तो क्या हुआ, फर्स्ट फैलेंज लंबा है और गदा आकार का बना है, ठीक है। तो इसके जो क्रोध है, एग्रेशन है, वो जो सारी चीज़ें जो दुर्गुण है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि
इसके अंदर में इच्छा शक्ति प्रबल होगी, ये निर्णय लेने की क्षमता इसके अंदर में थोड़ी तो ठीक हो रही है, तो ये अपने आवेश को थोड़ा हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये फर्स्ट फैलेंज ही छोटा है और ऐसी स्थिति गधे वाली स्थिति, तब ये जो स्थिति गधे के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया, जितना दुष्प्रभाव इसका बताया, उसमें 10 टाइम्स इजाफा हो जाएगा, तब ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, समझ गए ना। तो वैसे ही आपको ऐड कर लेना है। अब वैसे ही अंगूठा अगर नुकीले के बारे में है, तो अंगूठे का नुकीला अगर है, ठीक है, और फर्स्ट फैलेंज लंबा हो गया, तब तो आपको बहुत जो शुभ गुण थे उसमें और अच्छा गुण इजाफा हो गया। लेकिन अगर वो छोटा हो गया तो जितने शुभ गुण थे उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी स्थिति ना हो कि एक सामान्य सी स्थिति हो जाएगी। ऐसे उसको आपको पोर को आकृति से मैच कर लेना है, समझ गए आप। अब तीसरा हम जब बात करेंगे अंगूठे के झुकाव के बारे में, झुकाव के बारे में बताएंगे, तो अब फिर आप जो है ना पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्थिति को मैच करते हुए चलना, ठीक है। इस तरीके से हम उसको मैच करते हुए संपूर्ण एक फलादेश को समझेंगे कि कैसे हमको फलादेश करना है। अंगूठे के बारे में जब भी हम देखेंगे तो हमको सारी चीज़ों को देखने के बाद में एक कॉमन रिजल्ट निकालना है जो सब चीज़ से मैच हो रहा है, समझ गए ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर और एक रोचक जानकारी के साथ में। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।